असलम जिसकी आज सुहागरात रहती है, असलम बहुत ज्यादा खुश रहता है। वो दूल्हा बनता है और बारात लेकर के अपनी नई नवेली दुल्हन यानी कि होने वाली पत्नी सलमा के दरवाजे पर पहुंचता है। अब बाकी रस्में अदा होती हैं, बाराती लोग खाने का लुत्फ उठा रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद असलम अपनी पत्नी अपनी नई नवेली दुल्हन लेकर के विदा करके उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। अब सलमा को असलम के कमरे में बैठाया जाता है। सलमा देखती है कि जो सुहागरात की सेज है यानी कि जो बेड है वो बहुत ही खूबसूरत सजाया गया है। सलमा मन ही मन मुस्कुराती है क्योंकि उसे भी पता था कि कुछ ही देर बाद उसके शरीर से एक एक करके पूरे कपड़े उतरने वाले हैं। वो अपने दूल्हे असलम के आने का इंतजार करती है। असलम कमरे में आता है। अब वो अपनी पत्नी दुल्हन को सलाम करता है क्योंकि मुसलमानों में ये रिवाज है कि संबंध बनाने से पहले दूल्हा दुल्हन को सलाम करता है, उसके बाद ही वो उसको हाथ लगाता है। अब सलमा फटाक से जवाब देती है वालेकुम सलाम। इसके बाद असलम बिना देरी किए सलमा का लहंगा निकालने लगता है और फिर वो उसके साथ सुहागरात मनाता है। सलमा जो तरह तरह की आवाजें निकाल रही होती है। सलमा और असलम इतनी तेज आवाज निकाल रहे होते हैं कि आसपास जो कमरा होता है, जितने रिश्तेदार होते हैं, असलम के अम्मी अब्बू, उसके छोटे भाई बहन, उनके कानों तक आवाज पहुंच रही होती है। अब परिवार बहुत ज्यादा शर्माता है, खिसियाता है, लज जाता है। इसके बाद परिवार के बड़े बुजुर्ग आते हैं और असलम से कहते हैं कि भाई थोड़ा धैर्य रखो, बाहर आवाज आ रही है। अब इसके बाद असलम जो थोड़ा शर्मा जाता है वो अंदर जाता है और फिर बड़ी ही खामोशी से पूरी रात अपनी पत्नी के साथ वो संबंध बनाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सलमा अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है क्योंकि सलमा को जैसा ससुराल चाहिए था वैसे ही था। सलमा की नंदे सलमा को सराखों पर रखती हैं और सलमा की सास भी सलमा को बहुत मानती जानती है। ससुराल में सब लोग मिलजुल करके किचन में काम करते हैं। ऐसा बहुत सी जगह देखा गया है कि बहुएं केवल किचन में काम करती हैं और जो नंदे होती है, सास होती हैं, वो सब बैठ करके आराम फरमाती हैं। लेकिन सलमा खुद को बहुत भाग्यशाली समझती है कि उसे ऐसा ससुराल मिला कि सभी लोग मिलजुल करके हाथ बटाते हैं। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है। सलमा जो बहुत खुश रहती है क्योंकि असलम सलमा को हर रात इतना ज्यादा खुश कर देता है कि सलमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन एक दिन अचानक सलमा दहाड़े मार मार करके रोने लगती है। क्यों? क्योंकि असलम जो कि सऊदी जा रहा था। असलम को सऊदी से आए 2.5 महीना हो रहा होता है, जिसमें से वो सिर्फ 1 महीना है अपनी पत्नी के साथ रह पाता है। अब सलमा जो दहाड़े मार मार करके रो रही होती है, असलम और उसके परिवार वाले सलमा को समझाते हैं कि हम 1 साल बाद वापस आ जाएंगे और फिर तुम्हारे साथ 6 महीने तक तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन सलमा जो कि रोए जा रही थी। अब असलम करता तो क्या करता, वो अपनी पत्नी को चुप कराता है, लेकिन उसकी पत्नी चुप नहीं होती है। इसके बाद असलम जो कि बनारस के लिए निकल जाता है क्योंकि वहां से उसकी फ्लाइट रहती है। इसके बाद असलम सऊदी निकल जाता है। असलम की पत्नी सलमा जो बिल्कुल अकेले पड़ जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने सास ससुर की सेवा करती रहती है। अब ऐसे समय बीतता है और सलमा जो कि असलम से नाराज रहती है और वो असलम से व्हाट्सएप पर चैटिंग भी नहीं करती, ना तो वीडियो कॉल करती है। अब इधर असलम बहुत ज्यादा परेशान कि उसकी पत्नी व्हाट्सएप पर उससे वीडियो कॉल नहीं करती। जब भी वो वीडियो कॉल करता है तो सलमा उससे बात नहीं करती। असलम को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए असलम 6 महीने में ही अपनी छुट्टी लेकर के वो सीधा घर वापस आ जाता है। जब वो घर आता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। असलम की 2 बेटियां हो जाती हैं और वो दोनों असलम को अब्बू अब्बू कह करके उसकी ओर दौड़ती हैं। असलम को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर मेरी 2 बेटियां कहाँ से आ गई और मैं अब्बू कब बन गया। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन चूंकि वो अभी भी सऊदी से आया रहता है इसलिए वो थोड़ा धैर्य रखता है। अब ऐसे ही असलम को सऊदी से आए हुए 2 दिन हो जाता है। वो अपने परिवार से और अपनी बेगम से पूछता है कि आखिर ये जो 2 बच्चे हैं वो किसके हैं जो मुझे अब्बू अब्बू कह रहे हैं। जैसी सलमा ये सुनती है तो भड़क जाती है और कहती है कि ये दोनों आपके ही बच्चे हैं, अगर आपको अब्बू अब्बू बुला रहे हैं तो ये आपके ही बच्चे हुए ना। अब असलम जिसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है वो कहता है कि मैं तो सिर्फ 1 महीने ही आपके साथ था, उसके बाद मैं सऊदी चला गया, तो भला ये हमारे बच्चे कैसे हो सकते हैं।
लेकिन सलमा जो जिद पर अड़ी रहती है कि नहीं ये आपके ही बच्चे हैं। अब इसके बाद असलम को कुछ समझ में नहीं आता है। वो अपने अम्मी अब्बू से कहता है कि अम्मी अब्बू हम तो सलमा के साथ सिर्फ 1 महीने ही थे, तो भला हमारा बच्चा कैसे हो सकता है और ये दोनों हमारी बेटियां कैसे हो सकती हैं जो हमें अब्बू अब्बू कह रही हैं। असलम के अम्मी अब्बू असलम को समझाते हैं कि बेटा ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, वो जब चाहे तब जिसको औलाद नवाज सकता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी 2 बेटियां हैं और ये बेटियां बरकत लेकर के आई हैं। लेकिन असलम जिसे ना तो अपने अम्मी अब्बू की बात समझ में आती है और ना ही उसे अपनी बेगम की बात समझ में आती है, क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि वो तो सिर्फ 1 महीने ही सलमा के साथ संबंध बनाया था, ऐसे में उसकी पत्नी पेट से कैसे हो सकती है। अब ऐसे ही वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगता है, परेशान रहने लगता है। असलम को परेशान होता हुआ देख उसका एक दोस्त परवेज तो असलम से पूछता है कि क्या बात है, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो। अब असलम पूरी बात परवेज को बता देता है, क्योंकि परवेज भी सऊदी में असलम के साथ रह करके काम किया करता था। जब परवेज ये सुनता है तो उसे भी शक होता है कि आखिर उसकी पत्नी पेट से कैसे हो गई, जबकि असलम कह रहा है कि ये उसके बच्चे नहीं हैं। इसके बाद परवेज असलम को सुझाव देता है कि तुम अपनी पत्नी का DNA टेस्ट करवा लो। जब असलम ये सुनता है तो कहता है कि अगर मेरे परिवार वाले और मेरी पत्नी ये बात सुनेगी तो फिर वो लोग मुझे दौड़ा लेंगे, क्योंकि मैं उन पर शक कर रहा हूँ, जबकि वो लोग कह रहे हैं कि ये दोनों मेरी बेटियां हैं। परवेज असलम को समझाता है कि देखो तुम्हें उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा करो जब तुम्हारी बीवी रात में सो जाए तो तुम उसके 2-3 बार निकाल करके मेरे पास ले आओ। अब असलम वैसे ही करता है, वो 2-3 बार निकालता है, उसे एक पैकेट में पैक करके वो परवेज को थमा देता है। इसके बाद परवेज उसे फोरेंसिक लैब लेकर के जाता है और वहाँ वो उसकी जांच करवाता है। जैसी रिपोर्ट आती है तो परवेज के हाथ पांव फूल जाते हैं। परवेज असलम को बुलाता है। अब जैसे असलम DNA रिपोर्ट देखता है तो उसका जो शक रहता है वो और ज्यादा गहरा जाता है। क्योंकि वो दोनों बेटियां जो रहती हैं वो असलम की नहीं रहती हैं। अब जैसे असलम को ये बात पता चलती है तो असलम बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। वो तुरंत अपने घर पहुंचता है और अपनी बीवी, अपने अम्मी अब्बू सबसे वो लड़ने लगता है। असलम की अम्मी अब्बू भी जब रिपोर्ट देखते हैं तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उनकी बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद असलम सलमा पर दबाव बनाता है और वो उससे पूछता है कि अगर आप नहीं बताएंगी कि ये दोनों बेटियां किसकी हैं तो फिर मैं आपको तलाक दे दूंगा। सलमा जिसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि अब तो वो बुरी तरीके से फंस चुकी थी। सलमा जब पूरे परिवार को बताना शुरू करती है तो किसी को अपनी बहू पर और असलम को अपनी बीवी पर यकीन ही नहीं होता है। सलमा असलम के जाने के बाद बहुत ज़्यादा अकेली पड़ जाती है और वो व्हाट्सएप पर अपने पूर्व प्रेमी से, यानी कि जो उसका मायके में जो एक लड़के से चक्कर चल रहा होता है फरीद नाम का, उससे ही वो बातचीत करने लगती है। वैसे तो वो फरीद से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन सलमा के अम्मी अब्बू की जिद पर वो असलम से शादी करती है। प्यार तो वो फरीद से ही करती थी। अब ऐसे में जब असलम सऊदी चला जाता है तो उसे मौका मिल जाता है और वैसे भी उसे फरीद की बहुत याद आती थी, इसलिए वो फरीद से दूर नहीं रह पाती है और शादी के बाद भी जैसे उसे मौका मिलता है वो फरीद से बातचीत बढ़ाने लगती है। इसके बाद वो फरीद से मिलने जाती है और जब वो उससे मिलने जाती है तो फिर वहां पर वो उसके साथ संबंध भी बनाती है। फरीद उससे सच्चा प्यार करता है और फरीद उसे अभी भी अपनाने के लिए तैयार था। फरीद जो मुझसे दूर नहीं रह पाता है और वो मुझे छोड़ करके कहीं भी नहीं जाएगा, इसलिए मैंने ये फैसला लिया और आज मेरी और फरीद की ये दोनों बेटियां हैं। जब आप सच जान ही चुके हैं तो आप मेहरबानी करके मुझे तलाक दे सकते हैं। इसके बाद असलम सलमा को तलाक दे देता है। सलमा अपनी दोनों बेटियों को साथ लेती है और फरीद के घर पहुंच जाती है। अब सलमा अपने बॉयफ्रेंड फरीद और अपनी दोनों बेटियों के साथ हंसी खुशी रह रही होती है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये सच्ची घटना बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सोचना है? क्या सलमा ने जो असलम के साथ किया ऐसा करना चाहिए था? यहाँ पर किसकी गलती रहती है? बॉयफ्रेंड फरीद की रहती है या फिर किसी और की? आप लोग अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर पति कहीं विदेश में जाकर कमाएगा नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? क्या असलम ने सऊदी जाकर के गलत किया? आपके क्या सोचना है लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।